तो ये सारी चीज़ें जो आपने नहीं करनी, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो बहुत सारे आपके फ़ायदे हो सकते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है और आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो आपने नहीं करनी है भाई। लास्ट जो मैंने ब्लॉग बनाया था इस चीज़ के ऊपर कि क्या चीज़ें आपने करनी है, और ये ब्लॉग हम बनाएंगे क्या चीज़ें आपने नहीं करनी और कौन सी चीज़ें नहीं लेके आनी कनाडा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें विंटर्स में ज़रूरत पड़ती है और इंडिया से हम इतना बाहर उठा के ले आते हैं, तो वो चीज़ें मत करना अगर न्यू ले रहे हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो शुरू करते हैं अच्छे से व्यू के साथ। आज तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, तो चलते हैं यहाँ से, थोड़ा थोड़ा रास्ते का नज़ारा लेते हैं और बातें भी करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि कनाडा में समर्स जाने वाले हैं और विंटर्स आने वाले हैं। तो विंटर्स आ रहे हैं तो भाई विंटर जैकेट्स भी चाहिए होगी, और विंटर जैकेट्स के बिना तो यहाँ भाई कनाडा में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इंडिया से आ रहे हो ना अगर, तो भाई अपनी विंटर जैकेट्स इंडिया ही छोड़ के आना। एक दो है कोई, चलो आपके पास महंगी बढ़िया तो वो ले आना। अगर न्यू ले रहे हो तो भाई मत लेके आना, भूल के भी मत लाना, क्योंकि इतना बाहर जो उठा के लाओगे ना, उससे अच्छा कुछ खाने पीने की या बढ़िया चीज़ें ले आना, उसका भार उठा लेना। ये जैकेट्स का भार मत उठाना, क्योंकि यहाँ की ठंड और इंडिया की ठंड में भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ के जो -0, 5, 10 तक होता है ना, तो फील्स लाइक 20-30 तक पहुँच जाता है। तो अपनी स्नो जैकेट्स यहीं आके लेना, विंटर जैकेट्स भी, ताकि आपको कनाडा की इतनी कड़क ठंड से बचा सके। इंडिया की जैकेट्स नहीं बचा पाएंगी। मेरी भी घर पे पड़ी हैं भाई, मैं 2-3 जैकेट्स लेके आया था, वो किसी काम नहीं आई। यहाँ आके मुझे न्यू ही लेनी पड़ी। तो अपना इंडिया में छोड़ के आना और यहाँ आके अपनी न्यू बाय करना। फिर आते हैं भाई हमारे शूज़ का भाई बहुत पंगा है यहाँ पर। हम शूज़ तो इंडिया से बहुत सारे ले जाते हैं, 2-3 पेयर जो हमारे पास पड़े हैं इंडिया वाले। यहाँ ले तो हम आते हैं, बट भाई उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है। बर्फ़ में, स्नो में इतना स्लिप होते हैं ना वो शूज़ भाई, मतलब बहुत दिक्कत होती है। तो एक तो वो ठंड से नहीं बचाएंगे, ठीक है, दूसरी बात वो स्लिप होएंगे। तो इससे अच्छा है अगर न्यू लेने हैं तो भाई वो भी कनाडा आके ही लेना। यहाँ स्नो शूज़ बहुत अच्छे मिल जाते हैं। स्नो शूज़ लो, बूट्स लो, जो ना तो स्नो पे स्लिप होंगे और आपको ठंड से भी बचाएंगे। तो यहीं वो भी यहीं आके लेना और इंडिया से वो बाहर इंडिया ही रख के आना। और उसके बाद आते हैं भाई हमारे वो प्रोडक्ट्स जो हमारे बेसिक नीड हैं, जो हमारी लोशंस हो गए, हमारे फेस वॉश क्रीम होगी, हैं हमारे ऑयल वगैरह, जो ये सारी चीज़ें हम नॉर्मल इंडिया में यूज़ करते हैं, तो वो भी भाई मत लेके आना। छोटी छोटी पैकिंग्स ले आना, बड़ी बड़ी मत लेके आना। जो प्राइस में आपको इंडिया में पड़ती है वही रेट सेम यहाँ कनाडा में आपको पड़ेगी। नॉर्मल छोटी छोटी जो आपका हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना जो आपका निकाल दे, वो लेके आना। उसके बाद यहीं पर आकर भाई न्यू ले लेना, क्योंकि जो कनाडा और इंडिया की क्रीम्स और यहाँ प्रोडक्ट्स का बहुत फ़र्क है। जो इंडिया वाली क्रीम्स या प्रोडक्ट्स की यहाँ नहीं चलती, यहाँ की कनाडा के हिसाब से, ठंड के हिसाब से ही आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स ले लेना। और एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, 23-23 किलो के आपको 2 बैग अलाउड होंगे, बट कई एयरलाइंस ऐसी होती हैं जिसमें 23-23 किलो के 3 बैग अलाउड होते हैं। तो आप, अगर आपकी एयरलाइन में 3 बैग्स अलाउड हैं, तो आप वो चीज़ आप कंफर्म कर लेना भाई पहले। अगर 23-23 किलो के अलाउड हुए तो भाई बहुत फ़ायदा होगा आपको। 3 बैग्स ला सकते हो, कितना सामान आ सकता है आपका। 6-6 महीने का आप कुछ भी ले आओ, कुछ खाने पीने का या जो भी आपने लेके आनी चीज़ें अच्छी। बट जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो मत लेके आना, क्योंकि उनका भार बहुत ज़्यादा होगा। ये मत हो कि एक बैग एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप जैकेट, शूज़ वगैरह डालो, नहीं, वो चीज़ नहीं करनी। तो अच्छे से आप कंफर्म करिए, अपनी अच्छी चीज़ें लेके आइए कनाडा में, जो आपको 5-6 महीने यहाँ अच्छे से सर्वाइव करवा सके। लास्ट में आ जाते हैं भाई हमारे लैपटॉप और हमारा फ़ोन। तो ये तो भाई भूल के भी मत लाना अगर न्यू ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पर इतनी अच्छी डील्स मिलती हैं ना। कई बार आपको आपने जो सिम लेना है उसके साथ ऑफर्स मिल जाते हैं। अगर आपने लैपटॉप लेना है तो उसमें भी भाई बहुत सारी डील्स मिल जाती हैं। एक तो आपको यहाँ की कनाडा की गारंटी सब मिलेगी, ऊपर से डील्स मिलेंगी। कोई दिक्कत आती है तो यहीं आप चेंज करवा सकते हो। तो न्यू लेना तो भाई यहीं कनाडा आके लेना, क्योंकि इंडिया और यहाँ पर प्राइस का भी फ़र्क है। क्वालिटी तो चलो पता नहीं कैसी होती है, पर प्राइस का बहुत फ़र्क है भाई। अगर पुराने पड़े हैं तो भाई इंडिया से ले आना पुरानी, अपने न्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। जब वर्क परमिट पे आओगे, जॉब लग जाएगी, तब ले सकते हो भाई। बहुत सारी डील्स मिलेंगी, फ़ायदा भी होगा, पैसों का भी फ़ायदा होगा, चीज़ भी नहीं लोगे, कनाडा के हिसाब से लोगे। तो इन 2 चीज़ों का भी ध्यान रखना कि फ़ोन और लैपटॉप नहीं लेके आना है, पुराना पड़ा है तो वही ले आना। तो ये सारी चीज़ें जो आपने नहीं करनी, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो बहुत सारे आपके फ़ायदे हो सकते हैं। जो इन चीज़ों का भार होगा उसकी जगह आप बहुत सारी फ़ायदे वाली चीज़ें ला सकते हो, जैसे कि आपका खाने पीने का सामान हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं
ये चीज़ें आप अप्लाई कर लीजिए और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगला ब्लॉग मैं बनाऊँगा उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो हमें इंडिया और कनाडा एयरपोर्ट तक हमारे यूज़ होते हैं, जो इमिग्रेशन हमसे मांगती है।